है जहां पर आप, जैसा कि आप जानते हैं कि मेटावर्स के माध्यम से, जेपवर्स के माध्यम से आपका जो वहां पर एंटरटेनमेंट होगा, चाहे वो थिएटर हो, मूवी हो, मीटिंग्स हो, या तो आप कह सकते हैं कि सिनेमा हॉल हो, जिम हो, कुछ भी हो, आप किस तरह से आप इंटरटेनमेंट कर सकते हैं वहां पर। आपका जो अवतार है उसका हिस्सा हो सकता है, उसका पार्ट हो सकता है तमाम इंटरटेनमेंट का। साथ ही साथ वर्चुअल प्रीमियम शॉपिंग, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपकी इच्छा है कि जो दुनिया के टॉप नॉच ब्रांड है, जो सबसे बड़े बड़े ब्रांड है, वो उसके आप शॉपिंग करना चाहते हैं, चाहे जूता हो, चश्मा हो, घड़ी हो, या तो कपड़े हो, आप फिजिकली वहां पर जाके अगर आप जिस ब्रांड के या तो जिस शोरूम से या जिस मॉल से अपना कपड़ा खरीदना चाहते हैं, अगर फिजिकली वहां नहीं जा पाते हैं, तो ये संभव हो पाएगा इस वर्चुअल शॉपिंग एक्सपीरियंस के माध्यम से, जब वर्ष के माध्यम से संभव हो पाएगा, मेटावर्स के माध्यम से संभव हो पाएगा कि आपका अवतार वहां पर जाएगा, जाके आपका जूता, कपड़ा, तो जो कुछ आप खरीदना चाहते हैं, वहां पर आपका अवतार जाकर उस चीजों को पसंद करेगा और वो उसको पहन के देखेगा, और ये भी आप महसूस करेंगे कि वो कपड़ा या जूता या वो गोगल्स और चश्मा पहनने के बाद हम कैसा दिखते हैं। ये सब कुछ आप घर बैठे उससे महसूस कर पाएंगे, और सब कुछ संभव हो पाएगा इस वीआर के माध्यम से। एक वीआर, जैसा कि आप देख रहे हैं, आग इस तस्वीर में दिखाया गया है। मैंने भी वीआर में, अभी मैं जेएनसी ऑफिस नोएडा गया था, तो वीआर का एक्सपीरियंस मैंने खुद लिया। जब मैं वीआर पहना हुआ था, और वो तब ऐसा महसूस हो रहा था कि बिल्कुल एक बहुत मेरे लिए डरावना था, क्योंकि उसमें एक सीन दिखाया जा रहा था कि मैं हवा में हूँ और नीचे बिल्कुल खाई है, एक ऐसा सीन दिखाया जा रहा था मुझे। तो वाकई इतना रियलिस्टिक महसूस हो रहा था साथियों, लग रहा था कि मुझे पैराशूट से छोड़ दिया गया हो, या तो कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग के ऊपर से छोड़ दिया गया, मुझे एक कदम भी आगे बढ़ने में डर लग रहा था, इतना रियलिस्टिक था। आप मैंने यकीन नहीं कर सकते हैं। अब ये यकीन करने के लिए आपको शायद फिर से वीआर पहनना पड़े कि कितना मतलब रियलिस्टिक होता है, कितना वास्तविक सा लगता है इसका एक्सपीरियंस। एकदम सचमुच में आपका अवतार वहां होता है, और आपको लगता है कि सब कुछ, सारी घटनाएं आपके साथ सचमुच में घटित हो रही है। अभी बात कर रहे हैं जेप पेट की। जेप पेट का मतलब है साथियों कि इस वर्चुअल दुनिया में ना सिर्फ आप शॉपिंग कर एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, बल्कि अगर आप शौकीन हैं, आप पेट लवर्स हैं, तो आप अपना जो भी पेट आप चाहते हैं, आप इसका यहाँ जो जिस भी तरह का एनिमल्स आप चाहते हैं, आप उसको यहाँ पर पालन पोषण कर सकते हैं, उसको प्यार कर सकते हैं, उसको खाना खिला सकते हैं, उसको ग्रोथ होते हुए देख सकते हैं, उसके साथ अपना फीलिंग, घूमने फिरने का एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। और ना सिर्फ डॉगी या तो इस तरह के एनिमल्स, बल्कि वो जो कुछ भी आप कल्पना कर सकते हैं, जैसे कि डायनो है, लॉइन है, टाइगर्स है, या तो इस तरह का जो आप चाहते हैं, इस तरह का एनिमल्स का भी आप उसको आप पालतू बना सकते हैं, और उसके साथ अपना फीलिंग शेयर कर सकते हैं, आप रियलिस्टिक फीलिंग महसूस कर सकते हैं। तो एक ऐसी दुनिया जहां एंटरटेनमेंट भी है, शॉपिंग भी है, और पेट भी है। तो ये सारी दुनिया, जैसा कि मैंने पहले चर्चा किया कि जेप कॉइन के माध्यम से यहाँ पर हम लोग खर्च करेंगे, तो ये जेप कॉइन क्या है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। जेप कॉइन एक डिजिटल, एक क्रिप्टो करेंसी है, जो कि शिबा इनू की तरह है, मतलब एक पेनी कॉइन है। शिबा इनू क्या है, आप में से मुझसे ज्यादा आप जानते हैं कि शिबा इनू ऐसा करेंसी है, ऐसा कॉइन है जो पेनी कॉइन है। और ये कॉइन जब लॉन्च हुआ था अगस्त 2020 में, तकरीबन आज से 2 साल पहले। और ये अपने कस्टमर्स को, यानी कि जो लोग इसके इनिशियल बायर थे शुरुआती में, जिन्होंने शिबा इनू को होल्ड खरीदने का काम किया था, वो बहुत बहुत ज्यादा उनको रिटर्निंग मिला था। क्योंकि साथियों आप देख पा रहे हैं कि इसका लॉन्चिंग प्राइस था यूएसडी में, डॉलर में बात करें तो दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 जीरो के बाद 56, 56 इतना डॉलर। मतलब आप कह सकते हैं इसका ऑल टाइम हाई को अगर देखें तो दशमलव के बाद है 0.4 और तकरीबन 6 जीरो हट जाता है। आप कह सकते हैं कि शिबा इनू ने अपने कस्टमर्स को, जिन्होंने इसको बाय किया और उसको होल्ड किया, अगर सही समय में उन्होंने कॉइन को खरीदा होगा, तो 1 लाख गुना का रिटर्निंग शिबा इनू ने अपने कस्टमर्स को दिया है। तो ना सिर्फ शिबा इनू, बल्कि डॉज कॉइन भी आप जरूर सुने होंगे। डॉज कॉइन जो कि 6 दिसंबर 2013 से इसका लेजर स्टार्ट हुआ था, और ये भी अपने कस्टमर्स को बहुत ज्यादा रिटर्निंग दिया है साथियों। तकरीबन
1000 गुना से ज्यादा। तो इस तरह का जो पेनी कॉइन होता है, जो सस्ते कॉइन होते हैं, जो चवन्नी का कॉइन होते हैं, वो अपने कस्टमर्स को बहुत ज्यादा रिटर्निंग देते हैं, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ। और जेपेक्स कॉइन जो है, जिसके फाउंडर हमारे ऑनरेबल मिस्टर आयुष चौधरी सर है, मैं बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से उनको धन्यवाद देता हूँ कि गजब के इंसान है, हर परिस्थितियों में भी हम लोग के साथ खड़े हैं। और जहां दुनिया मैं उन साथियों को खास करके याद दिलाना चाहता हूं कि आप अपनी आत्मा पर हाथ रख के एक बार सोचिए कि अगर आप लीनी कॉइन के अलावा दुनिया के किसी भी कॉइन में अगर अपना पैसा लाखों रुपए इन्वेस्ट किए रहते तो आपका पोर्टफोलियो क्या रहता। मैं अपने बारे में सोचता हूँ, ऐसा नहीं। तो मैं समझता हूँ कि अगर किसी और करेंसी में हमारा इन्वेस्टमेंट होता तो 70%, 80%, 90% तक का डाउन चल रहा होता। पिछले 1 साल से यही स्थिति थी। लेकिन हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों ने आयुष चौधरी सर के साथ काम करने का हमको मौका मिला और आज हम लोग का पोर्टफोलियो बिल्कुल बहुत बढ़िया है। कम से कम उनके तरह नहीं है कि 90%, 70% डाउन की चिंता हमको करने का। बहरहाल हम लौटते हैं यहाँ। एक हमारे फाउंडर आयुष चौधरी सर और इनका जेपेक्स कॉइन का आईसीओ अभी स्टार्ट हुआ है साथियों, और 20 अक्टूबर 2022 को। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इसका सप्लाई लिमिट 325 बिलियन है, और अभी करंट प्राइस की बात करें तो इसका करंट प्राइस 0.0005 यानी कि 5 पैसा के लगभग, अगर 100 के डॉलर से कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 5 पैसा के डेट आज के डेट में इसका करंट प्राइस चल रहा है। जब भी लॉन्च किया था और उसको 100 के से अगर कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 1 पैसा से लॉन्च किया था, अभी 5 पैसा चल रहा है। लेकिन हम कह सकते हैं कि पिछले 15 से 20 दिनों में ये कॉइन 5 गुने का अपने कस्टमर्स को ग्रोथ दिया है, और अभी आगे और ग्रोथ देना बाकी है। इस पर हम जो आपको इस मीटिंग में इनवाइट किए उन सब जरूर समझने का प्रयास कीजिएगा, तो मुझे कॉल कीजिएगा कैसे और कब। अभी आगे हम बात करते साथियों कि अभी जेपेक्स कॉइन का जो वर्तमान रेट है वो है $1 में 2000 कॉइन। $1 इन्वेस्ट करके हम प्राप्त कर सकते हैं 2000 जेपेक्स कॉइन। लेकिन ये है ओनली टिल 11th ऑफ दिसंबर। 11 दिसंबर तक आप इस रेट पर कॉइन खरीद सकते हैं। 12 दिसंबर के बाद ये $1 पर 2000 कॉइन नहीं, सिर्फ 1000 कॉइन आपको मिलेगा। मतलब मेरे शब्दों में कहें तो 11 दिसंबर तक आप जो कुछ भी अभी फंड आप इन्वेस्ट करने वाले हैं जेपेक्स कॉइन के नाम पर, वो जस्ट डबल होने वाला है। तो क्यों नहीं साथियों, इसी तरह मैं समझता हूं कि हम लोग को जरूर ये डिसीजन चाहने वालों को बताना चाहिए, ये सबसे सही। और अभी एयर ड्रॉप का फेज चल रहा है, 10% मंथली स्टैकिंग फॉर 6 मंथ। 6 मंथ के लिए आप सभी का ये कॉइन होल्ड होता है, स्टैकिंग पर होता है। लेकिन इस 6 मंथ के दरमियान आप जितने का इन्वेस्टमेंट करते हैं, जितना कॉइन आपको मिलता है, उस मान लीजिए मैंने $1 इन्वेस्ट किया, मुझे 2000 कॉइन मिला, तो 2000 का 10% की 200 कॉइन मुझे 6 महीने तक लगातार 200 करके मिलता रहेगा। यानी कि 1200 कॉइन, 6 दूना 1200 कॉइन अलग से हमको मिलेगा। मतलब 60% का एक्स्ट्रा कॉइन आपको अगले 6 महीने में मिलने वाला है। और जब ये रिलीज होगा, जब ये विड्रॉल होगा, तो टोटल 160% कॉइन आपके पास होगा, जो आप खरीदे 100% और 60% अलग एयर ड्रॉप के रूप में। अब हम लोग आते हैं प्लान के ऊपर, और आपसे ज्यादातर लोग जानते हैं कि हमारा प्लान बहुत ही सिंपल सरल है, और प्लान की हम लोग चर्चा करते हैं। साथियों, आप स्टार्ट कर सकते हैं $25 के साथ इस बिजनेस का। $25 इन्वेस्ट करके आप जेपेक्स कॉइन खरीद सकते हैं, और जैसे ही आप $25 इन्वेस्ट करके जेपेक्स कॉइन खरीदते हैं, आप स्टार 1 कहलाते हैं, यानी कि आपका रैंक नंबर 1 हो जाता है, पहला रैंक पे चले जाते हैं। अगर आप दूसरा रैंक पर जाने के लिए इच्छुक हैं तो निश्चित तौर पर आपको $50 का कॉइन खरीदना पड़ेगा। तो 25 प्लस 50, अगर डायरेक्ट आप दूसरे रैंक से स्टार्ट करना चाहते हैं तो 25 प्लस 50 यानी कि टोटल $75 से आप इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और अगर डायरेक्ट तीसरा से स्टार्ट करते हैं तो इस तरह से 175, डायरेक्ट चौथा से करना चाहते हैं तो 375। अच्छा, क्या है ये पैकेज ये है सर कि $25 से अगर कोई व्यक्ति स्टार्ट करता है तो उनको वर्किंग इनकम के रूप में मिलता है 4 गुना। किसी भी पैकेज आप स्टार्ट करते हैं या तो टॉपअप करके जहां तक पहुंचते हैं, वहां से 4 गुना ज्यादा तक आप वर्किंग इनकम कर सकते हैं। वर्किंग इनकम मतलब
आपका टीम से जो आपको कमीशन आने वाला है। $25 से कोई स्टार्ट करता है तो $100 तक का, $50 से स्टार्ट करता है तो $200 का, चूंकि $50 में आपका 25 प्लस 50 दोनों इंक्लूडिंग हो जाता है, तो टोटल $75 आपका इन्वेस्टेड होता है। तो $75 का 4 गुना तक का आप वहां से इनकम ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप किसी भी रैंक से चाहे तो एक साथ इन्वेस्ट करके आप स्टार्ट कर सकते हैं, या तो धीरे धीरे इनकम करके आप उसको टॉप अप कर सकते हैं। आप जिस भी रैंक पर रहते हैं, जितने का आपका टॉप अप होता है उसके 4 गुना तक आप वर्किंग इनकम लेते हैं। और 4 गुना वर्किंग इनकम आपका आईएनआर में अगर जोड़ा जाए तो जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, अगर कोई 5वां रैंक से स्टार्ट करता है तो उनको टोटल $775 इन्वेस्ट करना पड़ता है। कोई व्यक्ति $775 इन्वेस्ट करता है तो उनको 1,44,000 रुपया इनकम करने का मौका मिलता है। 6 रैंक के लिए आपको $800, 7 रैंक के लिए $1,600, 8 रैंक के लिए $3,200, और इस प्रकार से टोटल 12 रैंक है, 12 स्टार है। 12 स्टार तक आपको रैंक तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। 12वां लेवल पर जाने के लिए आपको टोटल इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर डायरेक्ट पैकेज की बात करें तो $1,02,375 का इन्वेस्टमेंट है यहाँ। और इनकम की बात करें तो हम पर 18,43,000 कितना है सर वर्किंग इनकम? 1,84,32,000 1,84,32,000 रुपये तक का आईएनआर में इनकम आप ले सकते हैं। 4 गुना का इनकम पैकेज से अगर जोड़ते हैं आईएनआर में तो 1,84,00,000 रुपया का एक आईडी से एक व्यक्ति इनकम कर सकता है, अगर वो 12वें लेवल तक चला जाता है तो। और 12वें लेवल तक चला जाने का 2 मतलब है। पहला तो ये, या तो 12 लेवल का टोटल इन्वेस्टमेंट एक साथ जेब से कराए, या तो इनकम करके स्वतः टॉपअप होते चला जाएगा। टॉपअप का मतलब है, जैसा कि मैंने कहा कि 4 गुना का वर्किंग इनकम करते हैं, उसमें से 2 गुना आप इनकम विड्रॉल कर सकते हैं, और बाकी का 2 गुना स्वतः अगले टॉपअप अगले पैकेज के लिए टॉपअप होता चला जाता है दूसरा रैंक से ही। अगर दूसरा रैंक में अगर कोई व्यक्ति है, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं पीछे फिर से आ जाता हूँ ताकि मैं समझा सकूं। अगर $25 से कोई व्यक्ति $100 का इनकम किया तो $100 में से $50 विड्रॉल करेगा। $50 उसका जैसा कि एरो का निशान है दूसरे रैंक में टॉपअप होने के लिए चला जाता है। इन द सेम वे फिर वहां से अगर आप दूसरे रैंक पर हैं तो $200 का इनकम करते हैं, $100 तीसरे रैंक के लिए चला जाता है। आधा इनकम कह सकते हैं कि आधा इनकम आपका नेक्स्ट टॉपअप होने के लिए स्वतः ऑटो टॉपअप हो जाता है, खुद से रिन्यूअल हो जाता है, खुद से अपग्रेड हो जाता है। और आप इस तरह से स्वतः सिर्फ आप और आपका टीम काम करते रहे तो आप 12वें लेवल तक जा सकते हैं। यानी कि आप सिर्फ काम करते रहे, घर से इन्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं, तो आप भी एक आईडी पर 1,84,32,000 रुपए तक का इनकम ले सकते हैं। और ये हुआ डायरेक्ट इनकम इन्वेस्टमेंट पर। अभी हम कुछ वर्किंग इनकम की बात कर लें तो वर्किंग इनकम ये साथियों कि आप जितने लोगों को डायरेक्ट करते हैं उसमें डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हैं, जितने लोगों को डायरेक्ट रेफर करते हैं उस पर आपको डायरेक्ट इनकम के तौर पे मिलता है 30% तक का कमीशन, जो कि बहुत बड़ा कमीशन अपने आप। 15 लेवल का इसमें इनकम डिजाइन किया गया है। 15 लेवल तक डीप डाउन में आप जाकर इनकम कर सकते हैं। फर्स्ट लेवल में जो लोग आपको आते हैं वहां से आपको मिलता है 10%, यानी कि आप हैं, अभी आपने ज्वाइन किया, आप एक व्यक्ति को स्पॉन्सर करते हैं डायरेक्ट, तो डायरेक्ट इनकम 30% प्लस लेवल इनकम 10%, टोटल मिलाकर पहला लेवल में आप जिसको स्पॉन्सर करते हैं उस आपको 40% का इनकम आता है। गजब। दूसरे लेवल में जो व्यक्ति आते हैं वहां से आपको मिलता है 8%, तीसरे लेवल से 6%, चौथे लेवल से 4%, और इस प्रकार टोटल 15 लेवल से आपको इनकम मिलता है। 5 से 15 लेवल तक 2% का इनकम मिलता है। गेट फ्री का मतलब होता है कि आप अपना जितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिस लेवल से स्टार्ट करते हैं उसी लेवल से, मान लीजिए कि आपने $100 से स्टार्ट किया, $25 से स्टार्ट किया, $25 का 3 लोगों को इन्वेस्ट कराते हैं तो आपका अपना इन्वेस्टमेंट का पूंजी, मूल पूंजी जिसको कहते हैं, ऐसे रिटर्न हो जाता है। मिनिमम 3 डायरेक्ट टू गेट द 50 लेवल इनकम। आप 15 लेवल तक का इनकम लेने के लिए एलिजिबल तब होंगे जब आप कम से कम 3 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हैं। इवेंट फ्रॉम सिंगल लाइन, नो बैलेंसिंग। आपका एक भी लेग अगर काम कर रहा है, बाकी 2-3 लेग अगर काम नहीं कर रहा है, तो भी आप सारे इनकम लेने के लिए एलिजिबल हो। अब है कि वन ग्लोबल पूल। साथियों कहते हैं कि पहली सीढ़ी जो होती है हर समय खाली रहती है सफलता की। अभी
कंपनी में 10th लेवल पर शायद कोई अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। शायद आप हो सकते हो पहला व्यक्ति, मैं हो सकता हूं पहला व्यक्ति जो 10th लेवल को क्रॉस करेगा। जो व्यक्ति 10th लेवल पर 10वां रैंक पर जाता है, 10th स्टार पर जाता है, उनको ग्लोबल पूल का टोटल कंपनी टर्नओवर का 1% उनके लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उन लोगों को भी जो 10th रैंक पर होंगे। सर छोटा सा है, छोटी सी मिनिमम कंडीशन है, वो मंथली मेंटेनेंस करना है उनको सिर्फ $5,000 का इनकम बिजनेस। 11वें लेवल पर 0.75% और 12वें लेवल पर 0.5% का ये टोटल कंपनी टर्नओवर का निकाला जाता है। और उन लोगों के बीच में जो इस ग्लोबल पूल में आते हैं 10वें 11वें या 12वें स्टार पर, 10वें में आएंगे तो गोल्ड कहलाएंगे, दूसरे 11 में आएंगे तो सुपर कहलाएंगे, नहीं तो फिर रॉयल कहलाएंगे 12वें। तो मैं आप सभी को शुभकामना भी देता हूं और कमिटमेंट भी हम लोग को लेना चाहिए कि हम जल्द से जल्द गोल्ड, सुपर और रॉयल अचीव करें। और मेंटेनेंस के नाम पर 10 गोल्ड लेवल के लिए आपको सिर्फ 5,000, सुपर के लिए सिर्फ 10,000 और रॉयल के लिए सिर्फ 20,000 का शायद मेंटेनेंस करना है अपना टोटल बिजनेस में। और ग्लोबल पूल का एक छोटा सा क्राइटेरिया ये कि आपका मिनिमम 5 डायरेक्ट होना चाहिए और 20-80 का रेशियो मेंटेन होगा। किसी एक लेग से अगर आपका 80% बिजनेस जा रहा है तो बाकी से 20% जाना चाहिए। वे टू अर्न इन जेब कॉइन। जेब कॉइन में इनकम करने के बहुत सारे साधन है, सोर्स है, जिसमें से प्रमुख ये है साथियों, इंक्रीज इन योर वैल्यू ऑफ जेब कॉइन। आप जो इन्वेस्ट करते हैं उस इन्वेस्टमेंट अमाउंट कुछ भी नहीं करते हैं, नॉन वर्किंग रहता है, तो भी स्वतः आपका इन्वेस्टमेंट ग्रोथ कर रहा है, बढ़ रहा है। साथ ही साथ 10% स्टैकिंग इन जेब कॉइन। आप कुछ भी नहीं करते तो भी 10% का हर महीने एयर ड्रॉप के रूप में कहें या तो प्राइस के रूप में कहें या ऑफर के रूप में कहें, 10% 6 महीने तक लगातार आपको अलग से कॉइन मिलता रहता है। यानी कि आपने जितना इन्वेस्ट किया उसका 60%, 10% 6 महीना यानी 60% का एडिशनल कॉइन मिलता है। ये बहुत बड़ा रिटर्निंग है, एक बहुत बड़ा इनकम है। डायरेक्ट इनकम की बात करें तो 30%, आप जिन लोगों को डायरेक्ट इस बिजनेस में लाते हैं 30% का डायरेक्ट इनकम है। और इनडायरेक्ट इनकम की बात करें अपने लेबर में तो टोटल 50% तक का डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम करते हैं अपने टीम से करते हैं। ऑटो टॉपअप है, जैसा कि मैंने प्लान में चर्चा किया, आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, बस आप काम करते रहिए, सिर्फ टीम तक बढ़ा दीजिए। आप 10 कीजिए, उनको 10 करेंगे, 10 करें, ये सब कुछ होता रहता है। आपके यहाँ डॉलर का भरमार हो जाता है, सारा चीज ऑटो टॉपअप होते चला जाता है, खुद से टॉपअप करने का झंझट नहीं है, एक बार ऑटो टॉपअप मोड कर देना है तो यहाँ टॉपअप होते रहता है। और वो जो ऑटो टॉपअप होता है तो उसमें से फिर दोबारा से कमीशन 80% तक का कमीशन डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इंस्टेंटली, विद इन द मिनट, विद इन द सेकंड। और कह सकते हैं कि आप बैठे बिठाए, जो आपके नीचे किसी का रिन्यूअल हो रहा था आपके पास पैसा आ रहा है, आपके पास पैसा आ रहा था, आपका भी रिन्यूअल और ऊपर के पास पैसा आपके अपलाइन के पास जा रहा है। फर्स्ट सेकंड आर नॉन वर्किंग इनकम, जैसा कि मैंने कहा, और लास्ट 3 जो है सो वो वर्किंग इनकम है साथियों। हाँ, अब सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ कि जहां से हम लोग शुरू किए थे फिर दोबारा वहीं आ गए कि द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क। पिछले साल हम लोगों ने पिकनिक किया था तो वहां भी मैंने ये डायलॉग चिपकाया था अपने साथियों को कि दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क ना लेना। जो आदमी ये सोचता है कि मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं रिस्क नहीं लूंगा, सच्चाई यही है कि अपने जीवन में झांक के देखे, सबसे ज्यादा रिस्क उसी के जिंदगी में है। वो कहते हैं ना कि अगर आप कुछ करते हैं तो दो बात है कि अगर आप कुछ करते हैं तो 2 बात है। पहला ये कि हो सकता है आपको कुछ हासिल हो, और दूसरा ये हो सकता है कि कुछ हासिल ना हो। अगर आप कुछ करते हैं तो 2 चीज होगा, या तो कुछ हासिल होगा या तो कुछ हासिल नहीं भी होगा। लेकिन अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो एक चीज तय है, अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो एक चीज तय है कि कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो साथियों कुछ करना चाहिए, कुछ इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि कुछ करने से कुछ होता है, और रिस्क तो लेना तो पड़ेगा, एक्शन तो लेना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा। बैठे बैठे इस दुनिया में कहाँ किसी को कुछ मिलता है। ऐसे भी अगर आप एनालिसिस करेंगे, बहुत बार ये डायलॉग सुनोगे, हम लोग जानते हैं बहुत कुछ है लेकिन मानते नहीं कि इस दुनिया के 90% लोगों के पास मात्र इस दुनिया के 10% धन है, और इस दुनिया के 10% लोगों के, रिचेस्ट लोगों के पास इस दुनिया का 90% धन है। तो इतनी बड़ा गैप, इतना बड़ा खाई क्यों है? क्योंकि वो लोग जिनके पास धन है, दुनिया का 10% लोगों के पास 90% धन है, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक आदमी के पास 9 रोटी है,
एक आदमी के पास 9 रोटी है और 9 आदमी के पास 1 रोटी है खाने की। कितना बड़ा अंतर है, आप सोचिए। ये कैसे है? ये वो एक लोग हैं या फिर वो 10% लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन में बिगेस्ट रिस्क लिया, जिन्होंने वो एंटरप्रेन्योर लोग हैं, वो बड़े-बड़े व्यापारी लोग हैं, इन्वेस्टर लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं। तो हम सभी को क्रिप्टो करेंसी के महत्व को, बिजनेस के महत्व को, नेटवर्क के महत्व को समझना चाहिए और ये भी समझना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी क्या होता है, अपॉर्चुनिटी के महत्व को समझना चाहिए और रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, काम तो करना ही पड़ेगा, इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा। तो साथियों, अब हम अपनी बात को मैं समझता हूँ कि यहीं समाप्त करना चाहिए क्योंकि हमारे बड़े बड़े लीडर्स हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कंपनी मैनेजमेंट को, आप तमाम लोगों को जिन्होंने मुझे सुना और हम अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं ये कहते हुए कि सबसे बड़ा रिस्क ना लेना है, इसलिए रिस्क लिया जाए। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, सी यू ऑल।